class 9th students. Today we will discuss some topic of lesson number 2 of your history. What changed after October? The Bolsheviks, they were totally opposed to private property. Most industries and banks were nationalized in November 1917. This means that the government took over the ownership and management. Land was declared social property and the peasants were allowed to seize the land of the nobility. In cities, Bolsheviks enforced the partition of large houses according to the family requirement. तो Bolsheviks ने वो प्राइवेट प्रॉपर्टी निजी संपत्ति के हक में बिल्कुल नहीं थे. ज़्यादातर जो उद्योग थे और जो बैंक्स थे उनको नवंबर 1917 में नेशनलाइज कर दिया गया, राष्ट्रीयकृत कर दिया गया. इसका मतलब ये था कि जो गवर्नमेंट है उसके पास उसकी ऑनरशिप है, गवर्नमेंट उसको पॉजेस करती है, गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और उसको मैनेज भी गवर्नमेंट करेगी. लैंड जो था, जमीन, उसे भी सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और जो किसान थे उनको लैंड को छीनने का अधिकार दे दिया गया. ऐसे लैंड जो कि नोबिलिटी या नोबल क्लास को बिलोंग करते थे. इन सिटीज, शहरों में भी बोल्शेविक्स जो थे उन्होंने बड़े बड़े हाउसेस जो नोबल पीपल के थे उनको अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट, जिस फैमिली को जितनी जगह की जरूरत थी उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. They banned the use of all titles of aristocracy to assert the change. New uniforms were designed for the army and officials following a clothing competition organized in 1918 when the Soviet hat was chosen. तो क्या हुआ कि चेंज को शो करने के लिए उन्होंने नई यूनिफॉर्म को भी डिज़ाइन कर दिया आर्मी ऑफिशियल्स के लिए. जो पुराने टाइटल थे एरिस्टोक्रेसी के, जो जमींदार वगैरह, जो उनको फ्यूडल लॉर्ड्स को जो टाइटल मिले थे वो भी हटा दिए गए और सोवियत hat was chosen. The Bolshevik party was renamed the Russian Communist Party, that is Bolshevik. In November 1917, the Bolsheviks conducted the elections to the Constituent Assembly, but they failed to gain majority support. In January 1918, the Assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the Assembly. He thought that the All-Russian Congress of Soviet was more democratic than an assembly elected in uncertain conditions. तो Bolshevik पार्टी का दोबारा से नामकरण हो गया, that is the Russian Communist Party. नवंबर 1917 में जो बोल्शेविक थे उन्होंने चुनाव लड़े और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, पर उनको जो मेजॉरिटी पीपल का जो सपोर्ट था वो नहीं मिला. और जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविक के जो तरीके थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उनको अमल में नहीं लाया और लेनिन ने असेंबली सभा को भंग कर दिया. उसका ये विचार था कि जो रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत थी पहले, वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक थी than an assembly elected in uncertain condition. In March 1918, despite opposition by their political allies, the Bolsheviks made peace with Germany in Brest-Litovsk. In the years that followed, the Bolsheviks became the only party to participate in the elections to all Russian Congress of Soviets. तो बोल्शेविक ने जर्मनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर कर दिए शांति समझौते पर 1918 में, जबकि उसके जो पॉलिटिकल राजनीतिक जो मित्र थे उन्होंने इसका विरोध भी किया और बोल्शेविक एक ऐसी पार्टी बन गई जो कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रही थी इन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, जो कि बाद में पार्लियामेंट संसद बनी कंट्री की. Russia became a one-party state. Trade unions were kept under party control. The secret police called the Cheka first and later OGPU and NKVD punished those who criticized the Bolshevik. एक सिंगल पार्टी सिस्टम हो गया और जो सीक्रेट पुलिस थी जिसको कि चेका और लेटर OGPU और NKVD कहा जाता है, वो
ऐसे लोगों को उन्होंने पनिशमेंट दी जो कि वॉल्शेविक्स का विरोध करते थे. मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैली टू द पार्टी बिकॉज it stood for socialism and for change. After October 1917, this led to experiments in the arts and architecture, but many became disillusioned because of the censorships the party increased. तो ये समाजवादी को रिप्रेजेंट करती थी ये पार्टी, तो इसलिए इसको सब जो बहुत सारे राइटर्स और आर्टिस्ट थे वो इसके साथ मिल गए, क्योंकि रैलीज निकाली और साथ में अक्टूबर 1917 में आर्ट और आर्किटेक्चर में भी नए एक्सपेरिमेंट्स हुए नए और बट लेटर ऑन वो दे बिकम डिसइल्यूजन, मतलब उन्हें भ्रांति हुई, क्योंकि जो पार्टी जो थी उसने बहुत ज़्यादा सेंसरशिप को एनकरेज किया, मतलब बहुत ज़्यादा रोक टोक बढ़ा दी. My day demonstrations in Moscow in 1918. This was a picture, and now here you can read this. The Civil War. When the Bolsheviks ordered land redistribution, the Russian army began to break up. Soldiers, mostly peasants, wished to go home for the redistribution and deserted. Non-Bolsheviks, socialists, liberals, and supporters of autocracy, they condemned the Bolsheviks uprising. The leaders moved to South Russia and organized troops to fight the Bolsheviks. Bolsheviks were the red. तो जो बॉल्शविक ने जमीन का द्वारा से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया, तो जो रशिया की जो आर्मी थी वो टूटने लगी. जो सैनिक थे, ज़्यादातर जो किसान थे, वो घर जाना चाहते थे ताकि कि जो ज़मीन का द्वारा से हस्तांतरण हो सके. और जो नॉन वॉल्शविक थे, जैसे कि समाजवादी और उदारवादी, और साथ में जो कि सपोर्ट कर रहे थे किसको, ऑटोक्रेसी को, किंग्स वगैरह को, उन्होंने बॉल्शविक की जो अपराइजिंग थी, बॉल्शविक के जो पीपल थे वो जो विरोध कर रहे थे उन्होंने उसकी निंदा की. उनके जो लीडर्स थे वो साउथ रशिया की ओर चले गए और उन्होंने आर्मी कलेक्ट करके और आर्मी ऑर्गेनाइज करके बॉल्शविक्स को फाइटिंग देना शुरू की, जो कि रेड थे. ड्यूरिंग द 1918 and 1919 द ग्रीन्स, they were the socialist revolutionaries, and the whites, that were the pro-Tsarists, controlled most of the Russian Empire. They were backed by French, American, British, and Japanese troops. All those forces who were worried at the growth of socialism in Russia. White और green जो थे वो ज़्यादातर रशियन एम्पायर को कंट्रोल करते थे, और उनको फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश, जापानीज ट्रूप्स का भी, आर्मी का भी सपोर्ट था, क्योंकि ये सब जो थे चिंतित थे रशिया में समाजवाद के आगे बढ़ने के ग्रोथ होने के कारण, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि समाजवाद और जगह भी फैले. As his troops and the Bolsheviks fought a civil war, looting, banditry and famine became common. लूटपाट और जलाना घरों को, और साथ में एक सिविल वार, गृह युद्ध छुट गया, और साथ में फैमिन भी, मतलब सूखा भी एक कॉमन चीज थी. लोग फसलें कम होने लगी. सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग व्हाइट्स टुक हार्श स्टेप्स विद पीजेंट्स हु हैड सीज्ड लैंड. किसान जिन्होंने लैंड को छीन लिया था, उनके साथ बहुत ज़्यादा कठोर कदम उठाए गए. सच एक्शंस लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर स्पोर्ट्स फॉर द नॉन वॉल्शविक जो थे उनके साथ पॉपुलर स्पोर्ट नहीं था, मतलब लोगों का सपोर्ट नहीं था, और कम हो गया, क्योंकि उन्होंने बहुत कड़े कदम उठाए किसानों के विरुद्ध. By January 1920, the Bolsheviks controlled most of the former Russian Empire. अब Bolshevik का फिर से कंट्रोल हो गया. They succeeded due to the cooperation with non-Russian nationalists. जो non-Russian nationalists थी उनके साथ उन्हें कॉपरेशन किया, और मुस्लिम जेहादिस्ट के साथ भी उन्होंने कॉपरेट करके उनका
उनका सहयोग प्राप्त करके उन्होंने वो सक्सीड हुए. कॉपरेशन डिडंट वर्क वेयर रशियन कॉलोनिस्ट themselves turned Bolshevik. जहाँ पर रशियन के जो कॉलोनिस्ट थे वो अपने आप ही वॉल्शविक बन गए थे. इन खीवा इन सेंट्रल एशिया वॉल्शविक्स कॉलोनिस्ट they brutally massacred local nationalists in the name of defending socialism. In this situation many were confused what Bolshevik government represented. तो इस तरह से ये वॉल्शविक तो इस तरह के जो मैसेकर नरसंहार से ये लोग कंफ्यूज हो गए कि जो वॉल्शविक रियली हैं क्या. पार्टली टू रेमेडी दिस, इसको ठीक करने के लिए नॉन रशियन नेशनलिस्ट जो थे उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी गई. इन द सोवियत यूनियन USSR the state the Bolsheviks created from the Russian Empire in December 1922, but since this was combined with unpopular policies that the Bolsheviks forced the local government to follow, like the harsh discouragement of nomadism, attempt to win over different nationalities were only partly successful. जो different जो nationalities थे, राष्ट्रीयता वाले जो people थे, उनको एग्री करना, उनको समझाना मुश्किल हो गया क्योंकि वो उन्होंने किसको हतोत्साहित किया था. उन्होंने नॉमेडिज्म को वो बिल्कुल पसंद नहीं किया था उन्होंने, और उसको डिस्क्रेज किया था. नॉमेडिज्म होता है कि लाइफस्टाइल ऑफ दोज हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट जो एक जगह से दूसरी जगह जो या वर्ड्स मूव होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उनको वॉल्शविक्स ने उसके साथ कोऑपरेट नहीं किया. उनको कर्व डाउन करने की कोशिश की. तो लोगों में उनके प्रति नाराजगी भी हो गई. और दिस लीड्स टू नेक्स्ट वी विल डू इन द